एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट लेकर। तो हम देखने वाले हैं कि तेजस रोशनी से कहता है कि शकुंतला मौसी के पास तो गुरुजी का अच्छा कांटेक्ट है ना, तो जल्दी से तुम उनको फ़ोन लगाओ और कह दो गुरुजी को लेके आने के लिए। तो रोशनी ऐसा ही करती है जो तेजस कहता है और फिर शकुंतला आ जाती है देशमुख परिवार में स्वामी जी को लेकर। फिर वो आता है और तेजस उनसे कहता है कि मेरे साथ 30 लाख का फ्रॉड हुआ है, तो उस अजय को ढूंढने में हमारी मदद करे। तो स्वामी जी बैठ जाते हैं और उसे देख सचिन कहता है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला है और वो गुरुजी का मजाक बनाने लगता है, लेकिन तेजस चुप करवा देता है। और फिर गुरुजी दक्षिणा मांगता है उससे 3000 रुपये का, तो तेजस फट से 3000 निकाल के स्वामी जी को दे देता है। ठीक तभी सचिन कहता है जब मैं पैसे मांगता हूँ तब इसके पास पैसे नहीं होते हैं, और अभी गुरुजी को देने के लिए इसके पास 3000 रुपये ऐसे ही निकल गए। और फिर गुरुजी कहता है कि वो जो 30 लाख रुपए थे वो खर्च हो गए हैं। तो सचिन कहता है मजाक बना के कि इतना तो हमें भी पता है 30 लाख रुपए खर्च हो गया है, तो मुझे ही अगर 3000 रुपये दे देता ना, मैं ही तुझे बता देता। तो उसके बाद तेजस गुरुजी को दोबारा ट्राई करने के लिए बोलता है कि वो कुछ कर सके। तो अब गुरुजी पान का एक पत्ता निकाल लेता है, वो फटा हुआ पान का पत्ता होता है। तो उसे देख सचिन, शैली, आकाश और रिया चारों मिलकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाने लग जाते हैं गुरुजी का। ठीक तभी गुरुजी वहाँ से उठते हैं और कहते हैं मैं इन लोगों के घर में और इनकी मदद करने के लिए इधर नहीं रुकूंगा। और फिर गुरुजी ये कह के वहाँ से चला जाता है। और ठीक सचिन कहता है मुझे तो पहले ही पता था, इन सब का पैसा लेने का तरीका होता है, पैसा लिया तेरे 3000 गए और अब देख चला गया। तो रिया, आकाश, सचिन और शैली तेजस को ज्ञान देने लगते हैं और तेजस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तेजस फिर अपने कमरे में चला जाता है और रात को सचिन शैली बैठ के डिस्कस करता है कि तेजस इतना पढ़ा लिखा समझदार है फिर भी ऐसे चक्करों में कैसे फंसता है। तो यही सब डिस्कशन चल रहा होता है और फिर सचिन कहता है कि अब मुझे ही उस अजय फ्रॉड को पकड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक तभी शैली कहती है ठीक है पकड़ लेना, लेकिन भावना की शादी अच्छे से हो जाए फिर ही तुम ये सब करना, ठीक है। और उसके बाद पूरे देशमुख परिवार चले जाते हैं भावना की शादी अटेंड करने के लिए, और उधर सुल्तान भी होता है। लेकिन सुल्तान और देशमुख परिवार का आमना सामना नहीं होता है, क्योंकि सुल्तान को एक कॉल आ जाता है तो वो साइड में चला जाता है। और फिर किशोर आता है और देशमुख परिवार का वेलकम करता है, और किशोर काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करते हैं सचिन और शैली का, और कहते हैं कि अगर ये दोनों नहीं होते तो ये शादी आज इतने अच्छे से नहीं हो पाता। और ये बात सुनकर रेणुका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सचिन और शैली का तारीफ हो रहा है। और फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है भावना का मेकअप कराने के लिए उसके रूम में, और फिर तभी उसके रूम में आ जाते हैं चाय नाश्ता लेकर सुल्तान। और रोशनी को वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। और फिर रोशनी बाहर जाके देखती है तो उसको कोई नहीं दिखता है कि वहाँ सुल्तान था एक्चुअली में, क्योंकि सुल्तान उससे पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। और फिर सुल्तान से टकराते हैं 4 लड़कियाँ जो कि शैली के ही डेकोरेशन के काम में हेल्प कर रहे थे। फिर वो उनसे मिलते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं कि ये जो डेकोरेशन हुआ है ना, ये डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और तुम लोग खा कर ही जाना। ठीक तभी वो 4 लड़कियां कहती है कि एक्चुअली में ये सब कुछ शैली ने किया है, अगर वो नहीं होती तो ये सब कुछ अच्छे से इतना होता ही नहीं। तो सुल्तान भी कहता है तो तुम्हारे शैली से तो एक बार मिलना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी जाकर थोड़ा देख कर आता हूँ, ठीक है, बाद में तुम्हारे शैली से मैं मिल लूँगा। और फिर सुल्तान वहाँ से चला जाता है और उधर शैली भावना के रूम में जाके वरमाला देते हुए कहते हैं ये वरमाला स्पेशली मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनाया है। ठीक तभी भावना उठकर शैली को थैंक यू कहने लगते हैं और कहते हैं अगर आप नहीं होते ना तो इतना अच्छे से सब कुछ नहीं होता। तो वो थैंक्स कहने लग जाती है शैली को, और फिर शैली वहाँ से आ जाती है बाहर। और फिर वो लड़कियाँ शैली को कहते हैं कि तुझे वो मटन वाला याद है? तो शैली कहती है हाँ मुझे याद है। तो वो लड़कियां कहती है वो ही तो आज हमसे मिले और वो लड़के का रिश्तेदार निकला। शैली कहती है कि दुनिया भी कितना गोल होता है ना, हम वापस उसी इंसान से टकरा जाते हैं जो इंसान हमें कल मिलता है, और अब जब वो इधर है तो अब तो इनसे मैं मिलकर ही जाऊंगी। और शैली को उनसे मिलना भी था, क्योंकि पिछली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तो सुल्तान ने अपना चेहरा ढक रखा था तो वो अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी। तो अब जब वो शादी में है तो वो उनसे मिल भी पाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हो जाता है मेरा अपडेट ख़त्म।
तो क्या लगता है आपको, क्या सैली और सुल्तान का आमना सामना होगा? क्या सुल्तान को देख लेगा पूरा देशमुख परिवार? क्या सच में पकड़ा जाएगा रोशनी का ये इतने दिनों से बनाया हुआ झूठ? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।